बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सहरी का वक्त था, मैं और मेरी खाला यहाँ पर सहरी वगैरह कर रहे थे, जो कि हमारे पास यहाँ पे देखें चाय है और आलू बैंगन है, खड़े मसूर की दाल है, पराठे हैं जो कि मेरी खाला ने बनाए हैं और मेरी खाला बहुत ही मज़े के बनाती हैं पराठे। देखें आप, इतना प्यारा कलर है मेरे पराठों का। और बस हम लोग ने फिर यहाँ पर सहरी वगैरह करी। और तो गाइस आप लोग भी आ जाएँ, आप लोग भी सहरी वगैरह कर लें। तो सहरी वगैरह करने के बाद अज़ानें हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर फ़जर की नमाज़ पढ़ी और मेरी खाला ने भी यहाँ पर नमाज़ पढ़ी। तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हमें टाइम देखें क्या हो गया था और नींद भी नहीं आ रही थी। हमने सोचा था कि थोड़ा सो जाएँगे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मुझे नींद नहीं आई, तो फिर मैंने किसी को भी सोने नहीं दिया गाइस। तो बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी ठंडी-ठंडी, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन बाहर अंधेरा हो रहा था और उजाला भी नहीं निकला था, तो मुझे डर लग रहा था। तो इस वजह से मैं बाहर नहीं गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उजाला निकल गया, तो फिर मैं बाहर चले गई थी और बाहर बहुत ही प्यारी ठंडी-ठंडी सी हवाएँ चल रही थीं और यहाँ पर परिंदे वगैरह भी बैठे थे, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बहुत ही प्यारा मंज़र लग रहा था। तो ये देखें, तो अंदर आने के बाद मैं थोड़ा सो गई थी और सोकर जैसे ही उठी, तो मेरे चाचा यहाँ पर एलईडी वगैरह लेकर आए थे, जो कि ये 43 इंच की है और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो जब हम इसे लगाएँगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये देखें, ये दीवार पे लगने के बाद और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो फिर हमने इसे ऑन करके चेक करा, लेकिन इसके वॉल्यूम में थोड़ा मसला आ रहा था। तो ये शाम में दोबारा शॉप पर जाएगी, जो कि इसका वॉल्यूम का मसला है वो ठीक होगा। तो ये आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है। तो यहाँ पर मेरी खाला ने पापड़ का आटा गूँधा है और ये पापड़ वो वाले पापड़ हैं जो कि अक्सर दुकानों पर मिलते हैं। मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, अगर आप लोग बोलेंगे तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप लोग बोलेंगे तो गाइस मैं आप लोग इसके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी 1-2 दिन में इंशाल्लाह। तो यहाँ पर उन्होंने आटा वगैरह गूँध लिया था और इस आटे में जो है ना सरसों के तेल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उससे पापड़ भी अच्छे बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो पापड़ वगैरह हम जैसे ही बनाएँगे फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर आटा वगैरह तो मेरी खाला ने गूँध लिया था, अब हम पापड़ बेलेंगे और फिर इसे धूप में सुखाएँगे। तो ये देखें गाइस, टिकियाँ वगैरह उन्होंने यहाँ पर बना ली थी, तो अब वो गोल-गोल पापड़ बेलेंगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी खाला के हाथ की गोल-गोल से पापड़। और मेरी खाला बहुत गोल-गोल पापड़ बेलती हैं। कोई गोल-गोल रोटी भी क्या बेलता होगा, जैसी मेरी खाला गोल-गोल से पापड़ बेलती हैं। तो ये देखें यहाँ पे मेरी खाला ने कितने गोल-गोल से पापड़ बेले हैं, तो ये देखें। और उन्होंने गोल-गोल पापड़ हमें बेल कर दिखाए और फिर हमने मज़े से पापड़ सुखाए। तो ये देखें मेरी खाला के हाथ का गोल-गोल सा पापड़। तो पापड़ वगैरह उन्होंने यहाँ पर बेल लिए थे, तो फिर मैंने पापड़ उठाए और मैंने धूप में पापड़ डाले। वैसे तो धूप नहीं आ रही थी, तो मैं देख रही थी कि धूप कहाँ आ रही है, तो फिर धूप मुझे जहाँ दिखी मैंने वहीं से झाड़ू वगैरह निकाल के, पोछा वगैरह लगा के मैंने अपने पापड़ यहाँ पर डाल दिए। और इफ्तारी के वक़्त अच्छा है जल्दी से सूख जाएँगे पापड़ और मेरा बहुत दिल चाह रहा था ये पापड़ खाने को। तो मैंने भी अपनी खाला से फ़रमाइश करी थी कि मुझे ये पापड़ खाने हैं और मैं जब सो के उठी तो उन्होंने आटा वगैरह गूँध लिया था पहले ही। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं पापड़, आप लोगों ने शायद खाए होंगे क्योंकि दुकानों पर मिलते हैं। तो मैं जैसे ही बाहर आई तो सब्ज़ी वाले अंकल आ गए थे, तो फिर हमने यहाँ से उनसे फ्रूट्स वगैरह लिए और प्याज़ वगैरह ली, जो कि इफ्तारी के लिए फ्रूट्स वगैरह नहीं थे गाइस। तो हमने यहाँ से उनसे फ्रूट्स वगैरह लिए, तो माशाल्लाह से उनके पास यहाँ पर सब कुछ था। तो ये देखें खरबूज़ा है, केले हैं, तो बस हम फ्रूट्स वगैरह लेते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि इफ्तारी की तैयारी भी करनी है और फिर नमाज़ भी पढ़नी है। तो बस हमने यहाँ से फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे, तो फिर मेरी खाला ने मुझे फ्रूट्स पकड़ाए कि जाओ अंदर रख कर आओ, तो फिर मैं फ्रूट्स अंदर लेकर आ गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पर फ्रूट्स रख दिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या-क्या लिया है। हमने यहाँ पर तरबूज़ लिया है और खरबूज़ा लिया है और केले लिए हैं। तो ये देखें आप लोग। फ्रूट वगैरह रखने के बाद हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैंने यहाँ पर सबके लिए दुआएँ करी, अपने लिए करी और आप सबके लिए दुआएँ करी गाइस। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े, अल्लाह ताला हम सब की इबादतें अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अब तो वैसे भी रमज़ान जाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इस साल रमज़ान दिखाए हैं, अल्लाह ताला अगले साल भी हमको रमज़ान नसीब फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ा और आप लोगों का कौन-सा सिपारा लग गया है आप लोग मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मेरे थोड़े ही पारे रह गए हैं, जो कि 3-4 रह गए हैं। बस ये है कि मैं ख़त्म कर दूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा से पढ़ूँगी रमज़ान ख़त्म होने से पहले-पहले इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ रही थी और मेरी खाला ने और मेरी कज़नों ने मिलकर देखें इफ्तारी की तैयारी भी कर ली और माशाल्लाह से उन्होंने इतना कुछ बना लिया था ना कि पता ही नहीं चला। मैं यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ रही थी और उन्होंने सब कुछ मिलके कर भी लिया माशाल्लाह से। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखें बहुत सारा ख़याल और अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। और मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना रखें बहुत सारा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।